में अवतार। इस प्रकार से भगवान के बहुत से अवतार हुए, मत्स्यावतार। इन अवतार चरित्रों का वर्णन सुनकर के बहुत आनंद आया। और इसी सिलसिले में आपने यह भी कहा था कि अतीत कल्प के जो द्रविड़ देश के राजा सत्यव्रत थे, वही इस कल्प में 7वें मनवंतर के मनु, वैवस्वत मनु के रूप में प्रकट हुए। ये विवस्वान सूर्य के पुत्र हैं। हमने सुना है कि सूर्य नारायण के वंश में बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए हैं, सूर्यवंशी राजा लोग। तो मैं उन सूर्यवंशी राजाओं का विशद वर्णन सुनना चाहता हूँ। और किनका किनका? बोले कि ये भूता, ये भविष्याश्च भवंत व्यतनाश्च ये तेषाम न पुण्यकृति नाम सर्वेषाम वद विक्रमान। सूर्य वंश में जितने राजा हुए हैं, सब राजाओं का समग्र चरित्र अत्यंत विस्तार के साथ सुनाइए। और उनमें भी जो हो चुके हैं उनका भी, जो हैं उनका भी, और जो होंगे उनका भी। पर राजा श्री सुखदेव जी बोले कि परीक्षित, तुमको पूछने में कितनी देर लगी? सूर्यवंश में जितने राजा हो चुके हैं और आगे भी होंगे, समग्र राजाओं का समग्र चरित्र अत्यंत विस्तार के साथ सुनाइए। पूछने में तो तुमको कितनी सी देर लगी, एक वाक्य में पूछ गए, लेकिन इसका उत्तर बहुत लंबा चौड़ा होगा। सूर्यवंश में ऐसे ऐसे राजा हुए हैं, ऐसा ऐसा उनका पराक्रम पूर्ण अद्भुत अद्भुत चरित्र हुआ है कि अगर मैं वर्णन करना प्रारंभ करूं तो सैकड़ों वर्षों तक वर्णन किया जा सकता है, तो भी उनका पार नहीं पाया जा सकता। श्रूयतां मानव वंश प्राचुर्येण परन्तप न शक्यते विस्तरतो वक्तुं वर्ष ततैरपि। सैकड़ों वर्षों तक भी पूरा नहीं पड़ सकता है, फिर भी। और अब तुम्हारी जिंदगी अब कितने दिन की रह गई? मात्र 3 दिन की। 3 दिन तेरी जिंदगी के शेष रह गए। इस 3 दिन में तुम कितने सूर्यवंशी राजाओं का चरित्र सुन लोगे? सूर्यवंश के एक राजा रामचंद्र जी, उनका पूरा चरित्र गाने में लोगों को 9 दिन लगता है, अमेरिका गवाह करते हैं। और वो भी केवल 41 वर्ष की लीला है जो 9 दिन में हम लोग गाते हैं। 15 वर्ष की उम्र में राम जी का ब्याह हुआ, ब्याह के बाद 12 वर्ष अयोध्या रहे, 27 वर्ष के हो गए। और उसके बाद 14 वर्ष वनवास के, 27 और 14 41। और उसके बाद लौट करके आए तो जाकर जाने दिवसी गए, मास खट बीती। 6 महीना तक भानु भाइयों को वहां रख करके उनका स्वागत सत्कार किए। लगभग इतना ही तक का चरित्र विशेष विस्तार का। और तो कोटिनबाज वेद प्रवृत्ति है और नित्य नव चरित्र देख जाए। किसी कल्प में 11,000 वर्ष, किसी कल्प में 25,500 वर्ष, किसी कल्प में 33,000 वर्ष रामावतार की लीला हुई है। जब 41.5 वर्ष की लीला गाने में 9 दिन लगते हैं, तो हजारों वर्षों के अंतर्गत की केवल राम जी की लीला गाने में सारा समय निकल जाएगा और पूरा दिन पड़ेगा। और इक्ष्वाकु और सगर और मानधाता इत्यादि ऐसे रघु इत्यादि ऐसे ऐसे प्रतापी राजा हुए हैं, कहाँ तक वर्णन करूंगा? जीवन की ओर तुम्हारी थोड़ी रह गई, फिर भी तुम्हारी इच्छा है तो सूर्यवंश के प्रमुख प्रमुख राजाओं के प्रमुख प्रमुख चरित्र सुनाऊंगा। सुनो, पहले सूर्यवंश की वंशावली दे रहे हैं। श्री आदि पुरुष अविनाशी भगवान नारायण, ये सबके मूल पुरुष हैं, वहीं से सारी सृष्टि का उद्गम हुआ है। आदि पुरुष अविनाशी भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ। आप जहां सुनी चुके हैं, ब्रह्मा जी के 10 पुत्रों में से एक का नाम मरीचि, जिनका विवाह देवहूति की 9 कन्याओं में से एक कला देवी के साथ हुआ है। मरीचि ऋषि ने अपनी कला नाम की पत्नी के गर्भ से कश्यप और पूर्णिमा नाम के 2 पुत्र उत्पन्न किए। कश्यप की 13 और 4 17 पत्नियां हुई। कत्रु, विदिता, पतंगी, यामिनी, दिति, अदिति, सुरसा, इला, काष्ठा, अरिष्टा इत्यादि
तो उनमें से कश्यप जी की एक पत्नी का नाम है अदिति। अदिति के गर्भ से 12 पुत्र उत्पन्न हुए और 12 में से एक का नाम है विवस्वान सूर्य। फिर से समझ लीजिए, भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी के 10 पुत्रों में एक मरीचि, मरीचि के पुत्र कश्यप, कश्यप जी की अदिति नाम की पत्नी के 12 पुत्रों में से एक विवस्वान सूर्य। विवस्वान सूर्य की संज्ञा नाम की पत्नी के गर्भ से श्राद्धदेव मनु का जन्म हुआ। नाम है इनका श्राद्धदेव, लेकिन विवस्वान सूर्य के पुत्र है, इसलिए इनको वैवस्वत मनु भी कहा जाता है। श्राद्धदेव मनु कहिए चाहे वैवस्वत मनु कहिए, एक ही व्यक्ति का दो नाम है। वैवस्वत मनु की पत्नी का नाम है श्रद्धा देवी। श्रद्धा देवी के गर्भ से 10 पुत्र उत्पन्न हुए। इक्ष्वाकु, नृप, शर्याति, दृष्ट, करुष, नरिष्यन, निषद, नभल और कवि। लेकिन इन 10 पुत्रों का भी जन्म नहीं हुआ था। उस समय मनु जी संतानहीन थे। इन्होंने संतान की प्राप्ति की इच्छा से यज्ञ करवाए। इनकी इच्छा थी पुत्र की प्राप्ति हो, लेकिन इनकी रानी श्रद्धा देवी के मन में थी कि कन्या की प्राप्ति हो। अपनी अपनी पसंद की बात है। श्रद्धा देवी ने संकल्प कराने वाले पंडितों को विशेष दक्षिणा देकर के और संकल्प कराते समय पुत्र प्राप्त्यर्थम के बदले में कन्या प्राप्त्यर्थम का संकल्प करा दिया। जैसा संकल्प वैसी सिद्धि। यज्ञ संपन्नता के बाद महाराज वैवस्वत मनु की पत्नी श्रद्धा देवी के गर्भ से एक कन्या का जन्म हुआ। कन्या का नाम हुआ इला। मनु जी ने गुरु वशिष्ठ जी से पूछा, गुरु जी हमने तो पुत्र प्राप्ति की कामना से यज्ञ करवाया कि कन्या कैसे हो गई? गुरु जी ध्यान करके देखे और बोले कि तुम्हारी रानी ने विशेष दक्षिणा देकर संकल्प कराने वाले पंडितों से कन्या प्राप्त कर आवाज दिया है, तो मैं क्या करूं? जैसा संकल्प वैसी सिद्धि। मनु जी बोले, एक बात आप ध्यान रखिए, तीसरे, चौथे और 5वें स्कंध में जो मनु जी और मनु जी की 3 कन्याएं और 2 पुत्र इत्यादि आप सुन रहे थे, वो स्वयंभू मनु थे, ब्रह्मा जी के पुत्र थे। उनकी राजधानी ब्रह्मावर्त बिठूर कानपुर के पास है। और आज जिस 9वें स्कंध में इस 7वें मनवंतर के जिस मनु जी की चर्चा सुन रहे हैं, ये वैवस्वत मनु है। स्वयंभू मनु अलग है और ये वैवस्वत मनु अलग है। इस वैवस्वत मनु की राजधानी अयोध्या है। मनुना मानवेन्द्रेण यापुरी निर्मिता स्वयं। मानवेंद्र मनु श्री वैवस्वत मनु। मनु 14 होते हैं, ये तो कल आप सुन ही चुके हैं। एक कल्प में 14 मनवंतर, हर मनवंतर के अलग अलग मनु। तो ये वर्तमान श्वेतवारा कल्प के 7वें मनवंतर के मनु श्री वैवस्वत मनु की कथा अब आप सुन रहे हैं। मनु जी ने गुरु जी से कहा कि गुरु जी, कन्या तो जब तक विवाह नहीं हुआ है तब तक मेरे गोत्र में है, और विवाह के बाद तो इसका गोत्र बदल जाएगा, ये तो अपने ससुराल वाले गोत्र की हो जाएगी। फिर मनु जी का जो ये सूर्य वंश जो है ये क्या बोल जाएगा, और क्या ये कन्या हमारा उत्तराधिकार संभालेगी? तो क्या चाहते हैं मनु? वशिष्ठ जी ने पूछा, कहा कि या तो इस कन्या को पुत्र के रूप में परिणत कराइए, या और कोई उपाय हो जिससे पुत्र की भी प्राप्ति हो। वशिष्ठ जी सामर्थ्यवान है। वशिष्ठ जी के लिए रामचरितमानस में लिखा है, भरत जी कहते हैं आप ऐसे वैसे गुरु नहीं है। सोई गोसाई ये विगत छे की सकई को 4 टेक जो टेकी। आप जो टेक लगा देते हैं उसकी तो ब्रह्मा जी को भी पूर्ति करनी पड़ती है।
ऐसे सामर्थ्यवान मिले। तो इन घटनाओं की वो संकेत है। वशिष्ठ जी सीधे ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और बोले कि पिताजी, मेरे यजमान वैवस्वत मनु जी की इच्छा पुत्र प्राप्ति की थी और तत्व विचारण कन्या नाम साभवत, यज्ञ कराने वालों के द्वारा कन्या प्राप्त्यर्थम का संकल्प हो जाने के कारण कन्या हो गई है। आप तो रचना के अधिष्ठाता हो, आप समर्थ हो, आपके लिए असंभव नहीं है, आप उस कन्या को एक पुत्र के रूप में परिणत कर दीजिए। तो ब्रह्मा जी ने वशिष्ठ जी की बात मान करके उस कन्या को ही पुत्र के रूप में परिणत कर दिया। जब तक कन्या थी तब तक उसका नाम था ईला, और जब पुत्र के रूप में प्रकट हुआ तो उनका नाम हो गया सुद्युम्न, राजकुमार सुद्युम्न। बड़े होकर के और आखेट को जंगल में गए, भूल से एक ऐसे वन की परिधि में पहुंच गए जिस वन के लिए शंकर जी ने शाप दे रखा था, इस वन के भीतर कोई पुरुष न प्रवेश करे, और जानबूझकर अथवा अनजान में प्रवेश कर जाए तो वह पुरुष में ही रह जाए, स्त्रीत्व को प्राप्त हो जाए। ऐसे शंकर भगवान के द्वारा शापित वन में बेचारा सुद्युम्न राजकुमार पहुंच गया और उस वन में पहुंचते ही पुनः स्त्री हो गया, पुनः राजकुमारी हो गया और उस वन की परिधि से बाहर दूसरे वन में भटक रहा था बेचारा। तब तक चंद्रमा के पुत्र बुध आकर के उपस्थित हुए और देखा एक बड़ी सुंदरी राजकुमारी इस वन में अकेली भटक रही है। परिचय पूछा तो उन्होंने बताया, मैं वैवस्वत मनु की कन्या ईला देवी हूँ। तो कहा कि मैं चंद्रमा का पुत्र बुध हूँ, मैं आपको पत्नी रूप में स्वीकार कर। तो चंद्रमा के पुत्र बुध ने उस मनु जी की बेटी ईला को पत्नी के रूप में स्वीकार करके और अपनी राजधानी में ले गए। इनकी राजधानी प्रतिष्ठानपुर, जिसको आजकल झूसी बोलते हैं, प्रयाग में झूसी, तो वहीं पर ये निवास करने लगे। और समय पाकर के चंद्रमा के पुत्र बुध ने अपनी पत्नी ईला देवी के गर्भ से एक पुत्र को जन्म लिया। पुत्र का नाम हुआ पुरूरवा। पुरूरवा चंद्रवंश के बहुत प्रतापी राजा हुए। इनके द्वारा चंद्रवंश का बड़ा विस्तार हुआ है। इसी वंश में आगे चलकर कई पीढ़ी के बाद भगवान श्री कृष्ण चंद्र का प्रादुर्भाव हुआ है, जिनकी चर्चा कल सवेरे आप लोग सुनेंगे। जब वो राजकुमार सुद्युम्न लौट करके नहीं आ पाया और तो वो ईला बन करके और बुध के घर में पुत्र जन्म आ रहा। जब पुत्र नहीं लौट करके आया तो मनु जी ने गुरु वशिष्ठ से कहा कि गुरु जी जरा ध्यान करके देखिए पुत्र कहाँ रह गया। गुरु जी ने ध्यान करके देखा, अरे वो तो पुनः शिव शापित वन में प्रविष्ट होकर स्त्रीत्व को प्राप्त हो गया है और बुध की पत्नी बनकर के पुत्र जन्मा रहा है। अब क्या होगा? पुनः वशिष्ठ जी शंकर भगवान के पास गए और बोले कि भोलेनाथ, बड़ी मुश्किल से जजमान की कन्या को मैंने पुत्र के रूप में परिणत करवाया था अपने पिता ब्रह्मा जी से कह करके, आपके द्वारा शापित वन में आकर के पुनः स्त्रीत्व को प्राप्त हो गया है। आप ईश्वर हो, समर्थ हो, गई को बहोरो। शंकर जी ने कहा कि मेरा शाप भी झूठा न हो और आपका आग्रह भी निरर्थक न हो, इसलिए बीच का रास्ता निकाल देता हूँ। माँ सब कुमार सभविता माँ संस्कृत गोत्र, 1 महीना तक ये पुरुष रूप में रहा करेगा आपकी प्रार्थना के अनुसार, और 1 महीना तक स्त्री रूप में रहा करेगा मेरे शाप के अनुसार। फिर 1 महीना पुरुष रूप में, फिर 1 महीना स्त्री रूप में, फिर 1 महीना पुरुष रूप में, फिर 1 महीना स्त्री रूप में। इसी प्रकार से इसका ताता चलता रहेगा। वशिष्ठ जी बेचारे मुस्कुरा गए। जैसे अपने अर्धनारीश्वर, ऐसे इस बेचारे को भी न इधर का रहने दिया न उधर का रहने दिया।
वापस तो आया, लेकिन ऐसे पुत्र से मनु जी को संतोष नहीं हुआ। जनकपुर में जब राम जी दूल्हा बन करके पधारे तो जानकी जी की सखियों ने राम जी से चिट्ठी ली है कि ऐसे मर्द आपके अयोध्या में ही हुआ करते हैं जो एक मास तक रहे पुरुष बन, एक मास तक नारी। राम जी मुस्कुरा करके रह जाते हैं। अस्त इसके बाद मनु जी ने गुरु वशिष्ठ की सलाह से तपस्या की। तपस्या के द्वारा भगवान की प्रसन्नता लाभ की और अपनी पत्नी के गर्भ से 10 पुत्र प्रकट किए। उन 10 पुत्रों के नाम आप सुन चुके हैं। इक्ष्वाकु, नृप, शर्याति, दृष्ट, धृष्ट, करुष, नविष्यन, पृषद, नभल और कवि। इनमें से पृषद का चरित्र दिया गया है। बेचारे पृषद गुरुकुल में पढ़ रहे थे अभी बचपन में वशिष्ठ जी के आश्रम पर, और गुरु वशिष्ठ ने इनको अपनी कामधेनु गौ की सेवा इनके जिम्मे दे रखी थी। ये सेवा करते थे गौ की बड़े प्रेम से। एक समय जाड़े का मौसम था, बरसाती वातावरण बन गया, रात्रि का समय था, बादल पानी बरसा रहे थे, हल्की हल्की बूंद पड़ रही थी। उसी समय, उसी रात्रि के समय में कहीं से एक बाघ घूमता भटकता आ गया और गौशाला में प्रवेश कर गया, और उसने वशिष्ठ जी की कामधेनु गौ पर थाप मारी पंजा। गाय टकराई। ऋषभ जी ने सोचा कि गाय टकराई क्यों, चल के देखना चाहिए। उसी समय में, रात्रि का समय था, अचानक आकाश के बादलों में बिजली कौंधी। उस बिजली के क्षणिक प्रकाश में उनको दिखाई पड़ गया कि गैया के ऊपर एक बाघ हमला किए हुए है। क्योंकि आकाश की बादल वाली बिजली स्थायी नहीं होती है, दामिन दमक रहने रहना ही कल के साथ होना ही। ऐसे ही महाराज वो बिजली के प्रकाश में एक बार दिखाई तो पड़ गया कि एक बाघ ने हमला किया है गाय के ऊपर, लेकिन वो बिजली का प्रकाश स्थायी नहीं था। फिर घोर अंधेरा हो गया। इन्होंने अंदाज से खड़क चलाई। इनकी इच्छा तो थी कि बाघ को मार डाले और गाय की रक्षा कर ले, लेकिन धोखा हो गया। बाघ तो उसका एक कान कट के गिर पड़ा, भाग गया। गैया का गला ही कट गया। अंधेरी रात में सही निशाना नहीं मिला, गैया का गला ही कट गया। इस बात से नाराज होकर के श्री वशिष्ठ जी ने शाप दे दिया, न छत्र बंधु शुक्रत्वम कर्मणा भविकामना। अरे पृषद, अब तो क्षत्रिय रहने लायक नहीं रहा, या शुक्रत्व को प्राप्त हो जा। गाय की रक्षा की वजह तुमने इसकी हत्या कर डाली। इस बात से पृषद नाराज नहीं हुए, दुखी नहीं हुए। गुरु जी के शाप को सिरधार करके जंगल में चले गए और भगवान का भजन करने लगे, ध्यान करने लगे। ऐसा भजन किया कि भगवान को स्वयं आकर के दर्शन देना पड़ा। भगवत दर्शन प्राप्त होते ही कृष्ण जी ने गुरु जी के प्रति बड़ी कृतज्ञता ज्ञापन की। गुरुदेव, बड़ी कृपा करी आपने, जो मुझे क्षुद्रत्व पर उतार दिया। नहीं, राजा रूप में रहता तो राजगद्दी में फंसा रहता, ये तपस्या करके, और आज इसी कम समय में भगवत साक्षात्कार कहां से होता था। तो इससे सिद्ध होता है कि वशिष्ठ जी जैसे गुरु, नारद जी जैसे संत अगर शाप भी दे दें तो उसमें कल्याण ही होता है। मुनिशाप दीना अतिबल कीना परम अनुग्रह मैं माना। जैसे माता पिता के तमाचे से बच्चे का कल्याण होता है, इसी तरह से संतों के शाप से भी कल्याण ही होता है। अब पृषद के सबसे छोटे भाई, 10 भाइयों में सबसे छोटे भाई जो कवि थे, उन्होंने भी किशोर अवस्था में ही घर छोड़ करके जंगल में जाकर भजन किया, और किशोर अवस्था में ही इन्होंने भगवत साक्षात्कार और भगवत प्राप्ति कर ली। मनु जी के सबसे श्री हरे नमः। मनु जी के 10 पुत्रों में एक का नाम करुष, जिससे कारुष शाखा के क्षत्रिय उत्पन्न हुए। एक का नाम दृष्ट, जिससे धार शाखा के क्षत्रिय उत्पन्न हुए। एक का नाम दिष्ट, दिष्ट के पुत्र हुए नाभाग।
इन्हीं के वंश में आगे चल करके कई पीढ़ी के बाद तृणबिंदु नाम के राजा हुए, जिनकी अलंबुसा नाम की पत्नी के गर्भ से इडविडा नाम की कन्या का जन्म हुआ, जिस इडविडा का विवाह श्री विश्रवा मुनि के साथ हुआ है, जिनसे श्री कुबेर जी का जन्म हुआ है, जो धनाध्यक्ष और कुबेर यक्षों के राजा कहे जाते हैं। अब आगे के अध्याय में वर्णन करते हैं मनु जी के। मनु जी माने वैवस्वत मनु जी। मनु जी के 10 पुत्रों में एक का नाम है शर्याती। एक बार शर्याती राजा अपनी बेटी, जिसका नाम था सुकन्या, सुकन्या को साथ लेकर के और च्यवन ऋषि के आश्रम पर दर्शन करने के लिए गए। च्यवन ऋषि थे आश्रम में ही, लेकिन समझ नहीं पाए लोग, तो समाधि में थे और इतनी दीर्घकालीन समाधि थी कि च्यवन ऋषि के शरीर पर दीमक चढ़ गई। दीमक की मिट्टी तीला जैसा लगने लगा, उसमें पौधे निकल आए थे। इस बात को समझ नहीं पाए शर्याती राजा कि ऋषि जी इसी टीले में समाधिस्थ हैं। उन्होंने सोचा कि कहीं गए होंगे, आ जाएंगे तो दर्शन करके चलेंगे। इधर शर्याती राजा ने अपने साथियों समेत उस आश्रम में डेरा डालकर प्रतीक्षा करनी प्रारंभ की और उधर उनकी बेटी सुकन्या खेलती हुई उसी टीले के पास गई और 2 छिद्र दिखाई पड़ा। 2 छिद्र में 2 चमकती हुई वस्तु दिखाई पड़ी। इस सुकन्या ने समझा कि कोई रत्न है, कांटे से कुरेद कर निकालना चाहा, लेकिन उसमें से रत्न निकलने की बजाय रक्त खून निकल आया। वो रत्न नहीं था, समाधिस्थ दशा में श्री च्यवन ऋषि की आंख की अर्धोन्मिलित पुतली चमक रही थी। उसी को रत्न समझ करके इस बेचारी ने अनजान में कुरेदना चाहा, उसमें से खून निकल आया। मतलब कि च्यवन ऋषि की दोनों आंखें फूट गई, उसमें से खून निकल आया। डर के मारे ये बता नहीं पाई सुकन्या, लेकिन चूंकि ऋषि की दोनों आंखें फूट गई, इस दोष के मारे शर्याती राजा के साथ जितने साथी लोग थे सबका मलमूत्र अवरुद्ध हो गया, पेट फूलने लगा, मलमूत्र का त्याग नहीं हो। जैसे प्रोस्टेट ग्लैंड्स की वृद्धि पर पेशाब आना रुक जाता है, लोग ऑपरेशन कराते हैं। मलमूत्र अवरुद्ध हो गया, पेट फूलने लगा सबका। तब राजा शर्याती ने अनुमान किया, बीमारी होती, रोग होता तो एक रोग हो, सबको एक ही तरह का कष्ट हुआ है। इससे मालूम होता है ऋषि के आश्रम में पहुंच करके हमारे साथियों में से किसी ने कुछ अपराध कर दिया है, जिसके कारण ये दैवी दंड मिला है। सबको एक ही तरह का कष्ट हुआ है। अपने सारे साथियों को बटोर करके कहा कि भाइयों, अगर किसी से कुछ भूल से जान में अथवा अनजान में कुछ अपराध हो गया हो तो अपनी भूल कबूल कर लो, ताकि उसका प्रायश्चित करके हम लोग इस कष्ट से मुक्त हो सके। ये रोग नहीं है, दैवी दंड है, सबको एक ही तरह का कष्ट हुआ है। जानबूझ कर गलती की नहीं थी सुकन्या ने, भले बाप की भली बेटी ने ईमानदारी से आगे आकर स्वीकार कर लिया, पिताजी मेरे द्वारा एक गलती हुई है। क्या इस टीले में 2 चमकीली वस्तु मुझे दिखाई पड़ी, मैंने कांटे से कुरेद कर निकालना चाहा, रत्न समझ करके उसमें से खून निकल आया। लगता है कि इसके भीतर कोई जीवित प्राणी है। जब उस टीले की मिट्टी धो करके हटाई गई तो उसमें से च्यवन ऋषि निकले। इनकी दोनों आंखें फूट चुकी थी, अभी भी रक्त का स्राव हो रहा था। घबरा गए, कांप गए शर्याती राजा और चरणों में लौट गए भगवान मैं सूर्य वंश के। महाराज वैवस्वत मनु के 10 पुत्रों में से एक हूँ, शर्याती मेरा नाम है। मैं आपके दर्शन के लिए आया था। मेरी बेटी से बाल सुलभ चंचलता में भूल हो गई है, ये आपकी आंखें फूट गई हैं, आप इस बेटी के अपराध को क्षमा करें। च्यवन ऋषि मुस्कुराए और बोले कि राजन, जानबूझकर गलती नहीं की गई, इसलिए क्षमा कर सकता हूं, लेकिन एक शर्त के साथ। तब मेरी आंखें तो रही नहीं,
मैं इस लायक रहा नहीं कि कुआं पर जाकर के 2 लोटा जल निकाल रहा हूं। नेत्रहीन अवस्था में मेरी मदद करने के लिए आप अपनी कन्या सुकन्या को मेरे हाथ में मेरी पत्नी के रूप में सौंप दो, ताकि ये मेरी पत्नी के रूप में मेरी सेवा किया करेगी। शरियाती राजा ने अपनी बेटी सुकन्या से कहा कि बेटी कुल की लाज रख, नहीं तो महात्मा ने कहीं शाप दे दिया तो खानदान चौपट होगा। सुकन्या ने बड़ी खुशी खुशी इस संबंध को स्वीकार किया। गोविंद जय जय गोपाल सुकन्या ने बड़े हर्ष से संबंध स्वीकार किया और कहा कि पिताजी कहीं न कहीं तो मेरा ब्याह करते ही, जहां ब्याह करते पति की सेवा करना मेरा धर्म होता, तो जहां सेवा की जरूरत नहीं थी वहां अगर मैं सेवा करती तो सेवा का उतना महत्व नहीं होता। यहाँ तो सेवा की आवश्यकता है। सचमुच में ऋषि जी की आंख नहीं रही तो ये जल लेने कुआं पर कैसे जाएंगे, रसोई कैसे बना लेंगे। तो यहाँ तो सेवा की आवश्यकता है, महत्ता है। मैं अपने को भाग्यशाली नहीं समझती हूँ कि एक ऋषि, मंत्रज्ञ ऋषि मुझे पत्नी रूप में प्राप्त हुए। बड़े हर्षित हुए श्री शरियाती राजा और अपनी बेटी सुकन्या का हाथ श्री च्यवन ऋषि के हाथ में सौंप करके विधिवत कन्यादान करके और वापस अपनी राजधानी के लिए चले आए। श्री सुखदेव जी कहते हैं सुकन्या च्यवनम प्राप्य पतिम परम गोपनम प्रीणयामास चित्तज्ञा अप्रमत्तानुवृत्ति। सुकन्या ने अपने पति को, कैसे पति, परम गोपनम, बहुत क्रोधी स्वभाव के, जाने उस समय कैसे गम खा के रह गए, बहुत क्रोधी स्वभाव के, परम गोपनम का आदेश सुनेगी। लेकिन इतनी सावधानी से, इतनी तत्परता पूर्वक, इतने प्रेम से सेवा की कि च्यवन ऋषि को अपनी आंख फूटने की ग्लानि खत्म हो गई, बल्कि अपना भाग्य सराहने लग गए। सुकन्या, मेरा आंख फूटना मेरे हाथ में बड़ा अच्छा हुआ, जो तेरी जैसी पतिव्रता पत्नी मुझे प्राप्त हुई। मैं तुम्हारी सेवाओं से बहुत प्रसन्न हूँ। रो पड़ी सुकन्या, नाथ, यदि मेरी सेवाओं से आप प्रसन्न हैं तो मेरा जीवन सफल हुआ। पत्नी और उसके जीवन की सफलता इसी में है कि उसकी सेवा से ये धर्मात्मा पति प्रसन्न हो। इसके बाद च्यवन ऋषि ने अश्विनी कुमारों का आवाहन किया। अश्विनी कुमार देवलोक के वैद्य, ये भी सूर्य नारायण के पुत्र, 2 भाई हैं, देवलोक के वैद्य। देवराज इंद्र ने इनको ये कहा करके, चलो चलो तुम लोग वैद्यक वृत्ति करते हो, वैद्यक वृत्ति बड़ी निषिद्ध वृत्ति है, इसलिए हम तुम दोनों भाइयों को यज्ञ भाग से वंचित करते हैं। आज से किसी यज्ञ में मत जाना, बहिष्कृत किया।
श्री हरे नमः। यहाँ कोई वैद्य बैठे होंगे, डॉक्टर बैठे होंगे तो कहीं बुरा न मान जाए। वैद्यक वृत्ति निषिद्ध क्यों होती है? अरे किसी का भला करने की दृष्टि से अगर वैद्यक करते हो तब तो पुण्य है, और अगर दुकान खोल के बैठे हों और मना रहे हों कि अधिक से अधिक लोग बीमार पड़े ताकि हमारी दवा बिके और हमारा सीजन चले, तो ऐसे व्यक्ति की वृत्ति तो निषिद्ध वृत्ति हो ही जाएगी। और बहुत लोग असली जेन्युइन दवा नहीं दे करके और गलत गलत वस्तु दे करके धोखा देते हैं रोगी को। और रोगी कितना भी गरीब हो उसे चाहते हैं कि जितना अधिक से अधिक निचोड़ ले। ऐसा अगर वैद्य होगा, ऐसा अगर डॉक्टर होगा तो जरूर उसकी वृत्ति निषिद्ध होगी, उसके हाथ का पानी पीना भी पाप होगा। लेकिन ऐसे ऐसे भी डॉक्टर वैद्य देखे गए हैं कि पता चल गया कि इस रोगी के घर में रोटी का ठिकाना नहीं है, अपना लोटा और थाली बेच करके आया है इलाज कराने के लिए, तो अपने जेब से दवा देते हैं और अपनी जेब से उसके लिए दूध और खुराक पक्ष का कीमत चुकाते हैं। ऐसे भी डॉक्टर देखे गए हैं कि जिस रोगी के साथ वो अस्पताल में भर्ती है, उसके साथ एक छोटा सा बच्चा है, वो बच्चा क्या बाजार से दवा लाएगा, कोई दवा लाने वाला नहीं है, तो डॉक्टर ने अपने घर का नौकर वहां नियुक्त किया कि इस रोगी की सेवा कर, अपने बच्चे और पत्नी को नियुक्त किया कि इस रोगी की सेवा कर। ये रोगी नहीं है, इस रूप में प्रभु हमारी सेवा स्वीकार करने के लिए आए हैं। तो ऐसे वैद्य की वृत्ति निषिद्ध वृत्ति नहीं मानी जाएगी। इंद्र की मौज उन्होंने अश्विनी कुमारों को ये कहकर कि तुम वैद्यक वृत्ति करते हो इसलिए तुमको यज्ञ में भाग नहीं मिलेगा, यज्ञ भाग से वंचित कर दिया था। इधर से च्यवन ऋषि ने उन दोनों भाई अश्विनी कुमारों का आह्वान किया और बोले कि आप हमें सुंदर नेत्र ज्योति और सुंदर स्वास्थ्य प्रदान करिए, हम आपको यज्ञ में भाग दिलाएंगे। अश्विनी कुमारों ने एक औषधि का कुंड तैयार किया और बोले कि दोनों को पकड़कर इसमें गोता लगाइए। तो दोनों को पकड़ करके ऋषि ने गोता लगाया। गोता लगाने के पहले नेत्रहीन बूढ़े ऋषि थे, जटाधारी, लेकिन गोता लगा करके जब निकले उस औषधि कुंड में से, तो जैसे अश्विनी कुमार दोनों भैया ऐसा ही स्वरूप देव तुल्य श्री च्यवन ऋषि का भी स्वरूप हो गया। अब पहचानना मुश्किल हो गया कि इन तीनों में से कौन च्यवन ऋषि है और कौन अश्विनी कुमार है। सुकन्या की परीक्षा ली गई, आप इन तीनों में से अपने पति को पहचान लीजिए, बाहर निकाल लीजिए। सुकन्या घबराई, आप तीनों एक जैसे लगते हैं, इतनी कठिन परीक्षा न लीजिए, नहीं कहीं अपने पति के धोखे में दूसरे का हाथ पकड़ लिया मैंने तो मैं दोष की बात नहीं होंगी। च्यवन ऋषि भी प्रसन्न हुए, अश्विनी कुमार भी प्रसन्न हुए और च्यवन ऋषि को आगे कर दिया, अश्विनी कुमार किनारे हो गए। च्यवन ऋषि ने अश्विनी कुमारों को आश्वासन दिया, आपने मुझे नेत्र ज्योति और स्वास्थ्य प्रदान किया है तो हम आपको यज्ञ में भाग दिलाएंगे, कभी समय पा करके। दोनों विदा हो गए। इधर सुकन्या के पिता शर्याती राजा जो मन में आई कि बहुत दिन हो गए बेटी को ऋषि के आश्रम में सौंप के आए थे, चल के देखना चाहिए उसे क्या सुविधा है असुविधा है। नहीं तो क्या सोचेगी बेटी, मेरे पिताजी तो इतनी भारी लग रही थी, इला के झोपड़े में डाल गए, एक बार पूछने भी नहीं आए, देखने भी नहीं आए कि क्या हाल है उसका। तो आए समाचार लेने के लिए। तो यद्यपि सुकन्या अपने पति के ही साथ बैठी थी, लेकिन उनका पहले वाला स्वरूप अब नहीं था, अब तो 16 वर्षीय किशोर स्वरूप हो गया था। यह देख करके शर्याती राजा को भ्रम हो गया। उनने समझा कि अपने बूढ़े पति को धक्का देकर कहीं निकाल दिया और किसी युवक के साथ इसने संबंध कर लिया। इधर सुकन्या ने देखा कि पिताजी आए तो बंधन अभिनंदन के लिए आगे बढ़ी, तो
पीछे हट गए सरियाती राजा, डांट दिए, चल चल दुष्टे, तुमने दोनों कुल को बर्बाद कर दिया। कैसे पिताजी? कहा जी अपने बूढ़े पति ऋषि च्यवन को छोड़ धक्का देकर कहां खड़े कर दिया? कौन युवक के साथ में बैठी घबरा रही है? घबराई नहीं, धीरे से बताया, पिताजी ये आपके वही जमाई राजा श्री ऋषि जी हैं, तो इनका ऐसा स्वरूप तो नहीं था। सारी घटना बताई, तब सरियाती राजा बहुत प्रसन्न हुए और अपनी गिलानी, हमने क्यों बेटी को खरी ऐसी कही कि तुमने दोनों को बर्बाद कर दिया? बेटी मेरे इस बात को क्षमा करना। नहीं पिताजी, आपने दुर्भाव से ऐसा नहीं कहा था, आपने तो अपने बेटी के धर्म की सुरक्षा और कल्याण की दृष्टि से कहा था, रस नहीं जानने के कारण ऐसा निकल गया, मुझे कोई दुख नहीं है इस बात का। अब तो सरियाती राजा बड़े प्रसन्न हुए और आग्रह करने लग गए श्री च्यवन ऋषि से, भगवान जब से बेटी का ब्याह आपके साथ हुआ है तब से राजधानी के लोगों को बड़ी उत्कंठा रहती है, हमने जवाई बाबू को देखा नहीं, क्या एक बार चलकर ससुराल वालों को दर्शन दे आइएगा? तो च्यवन ऋषि बोले कि ससुराल जाना कौन नहीं चाहेगा, ससुराल वाले आग्रह तो करें। बोले मैं आपका ससुर सरियाती स्वयं आग्रह कर रहा हूँ, पधारो, मैं जरूर चलूंगा, लेकिन राजन एक शर्त होगी। हाँ क्या कहिए? बोले यज्ञ करवाना पड़ेगा। अरे एक की कौन कहे, 1000 यज्ञ करवाइए, किस बात की कमी है? यहाँ तक तो सरियाती राजा प्रसन्न हुए और ज्यों च्यवन ऋषि ने सुना दिया कि यज्ञ में अश्विनी कुमारों को भाग दिलवाऊंगा, अब तो घबरा गए सरियाती राजा। अश्विनी कुमारों को तो इंद्र ने यज्ञ भाग से वंचित कर रखा है, आप यज्ञ में भाग दिलाइएगा और कहीं इंद्र नाराज होकर के वज्र पटकने लग जाए तब? च्यवन ऋषि बोले कि उसकी चिंता मत करो, अगर ऐसा ही नहीं करेगा तो मैं इंद्र को देख लूंगा, क्योंकि मंत्राधीना सदेवता, देवता मंत्र के अधीन होते हैं और ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना, वे मंत्र तो ब्राह्मण ऋषियों के अधीन है। देख लूंगा इंद्र को। मंत्र परम लघु जासुवश विधि हरिहर सुर स्वरूप यथा मत गजराज कहां वश कर अंकुश खर। विशाल हाथी को एक छोटा सा महावत का अंकुश अपने कार्य कर लेता है, ऐसे ही मंत्र देखने में छोटा होता है लेकिन बड़े बड़े देवताओं को अपने वश में कर लेता है। वो मंत्र हमारे अधीन है, आप चिंता मत करो, इंद्र कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा, इंद्र को तो मैं देख लूंगा, फिर तो पधारिए। च्यवन ऋषि और सुकन्या इन दोनों बेटी दामाद को लेकर के सरियाती राजा राजधानी में आए। यज्ञ का आयोजन किया गया। मित्रता के नाते अश्विनी कुमार को पहले बुलवा लिया च्यवन ऋषि ने और देवराज इंद्र का आवाहन बाद में हुआ। आते ही इंद्र ने देखा कि च्यवन ये अश्विनी कुमार यज्ञ में कैसे बैठे हैं, पूछना चाहिए था कि जब हमने मना किया था तो तुम यज्ञ में क्यों आ गए, लेकिन बिना पूछे। इंद्र का एक नाम है सत्यमन्यु, सत्यमन्यु मैंने तुरंत क्रोध करने वाले। क्या है, इंद्र ने अपना वज्र उठाया मारने के लिए, अश्विनी कुमार कांप गए, लेकिन च्यवन ऋषि सावधान थे। इन्होंने ऐसा मंत्र का प्रयोग किया, इंद्र का हाथ मूर्ति की तरह जड़ हो गया, न नीचे जाए न ऊपर आवे, नस फटने लग गई, त्राय त्राय करने लगे, बचाओ बचाओ। तब च्यवन ऋषि ने डांटा, ये वैदिक वृत्ति इसलिए करते हैं कि लोग बीमार पड़े और हमारी दवा भी के, कोई दुनियादारी के वैद्य हैं, देवलोक के वैद्य हैं। तुम लोग युद्ध में जाते रहते हो, चोट लगती रहती है, तुम्हारी मदद करते हैं, तो तुम्हें इनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करनी चाहिए। सो नहीं करके उल्टे जगह भाग से वंचित करते हो और अपनी त्रायमान कर रहे हो। या तो इन वजह के भाग में यज्ञ में भाग दो, नहीं तो तुम्हारा हाथ ऐसे ही रहेगा। इंद्र ने कहा कि हमने यज्ञ में भाग दिया तो बोले तुम्हारा नीचे आया। इस प्रकार से अनुशासित करके इंद्र से यज्ञ भाग दिलवाया अश्विनी कुमार को श्री च्यवन ऋषि ने। बोलिए श्री च्यवन जी महाराज की, श्री सुकन्या जी की। अब आगे वर्णन करते हैं कि इस सरियाती राजा के सुकन्या नाम की बेटी के अलावे 3 पुत्र भी थे। इन 3 पुत्रों के नाम हैं उत्तानबरी,
आनर्त और भूरिशंग। आनर्त के पुत्र हुए रेवत, रेवत के पुत्र हुए ककुदमी, और ककुदमी के एक कन्या हुई जिनका नाम हुआ रेवती। रेवती विवाह के योग जब हुई तो इन्होंने कई जगह से राजकुमारों की जन्म कुंडली मंगवाई। दिखलाऊंगा कि किसके साथ हमें विवाह करना उचित होगा। किसी ब्राह्मण से दिखला लेते तो नहीं, ये बोले कि मैं ब्रह्मा से दिखलाऊंगा। ब्रह्मा के पास चले गए अपनी बेटी रेवती और कई राजकुमारों की जन्म कुंडली लेकर के। ब्रह्मा जी की सभा में कोई चिट्ठी का गायन हो रहा था। उस समय तो कुछ बात कर नहीं सकते थे। गायन का कार्य संपन्न हुआ, सभा विसर्जित हुई। उसके बाद जब सब चले गए तो ब्रह्मा जी ने ककुदमी से पूछा, बोलो भाई ककुदमी कैसे आए? अब बेटी का ब्याह करने के लिए कई राजकुमारों की जन्म कुंडली लेकर आया हूं, देखकर बता दीजिए कि किसके साथ विवाह करना उत्तम रहेगा। पूछा कि कितनी देर हुई आए हुए? बोले कुछ क्षण। बोले बावरे, वही मृत्युलोक में ही किसी ज्योतिषी पंडित से दिखला लेते, ब्रह्मलोक में आ गए। ब्रह्मलोक का कुछ क्षण और मृत्युलोक के तो कई युग बीत गए। सतयुग बीत गया, सतयुग में तुम आए थे, सतयुग बीत गया, त्रेता बीत गया, द्वापर का भी अंतिम चरण आ चुका है। जिन राजकुमारों की जन्म कुंडली में घूम रहे हो उनका ब्याह हो गया, बाल बच्चे, नाती पंथी संती, न जाने कितनी पीढ़ी निकल गई। उन राजकुमारों की हड्डी का पता नहीं है और तुम अभी उनकी जन्म कुंडली लिए डोल रहे हो। पितामह, हमें मालूम नहीं था कि मृत्युलोक के और ब्रह्मलोक के समय में इतना अंतर पड़ता है। कल डेनमार्क से एक बहन का टेलीफोन आया था और यहाँ 1 बज रहा था। उस समय मैंने पूछा कि वहाँ कितना बज रहा है? बोले यहाँ 9 बज रहा है। तो इस भूतल पर भी देश विदेश में समय का अंतर पड़ता है। शायद पूरे विश्व का चक्कर लगाने पर 24 घंटा का फर्क पड़ता है दिन से। ब्रह्मलोक में के समय में तो बहुत फर्क पड़ जाता है। ब्रह्मा जी बोले कि अब तो उन राजकुमारों की हड्डी का भी पता नहीं है। तब लोग घबराए, बोले कि पितामह मालूम नहीं था कितना फर्क पड़ता है। तो क्या बेटी कुंवारी रह जाएगी? बोले नहीं, अभी तुम्हारी बेटी के अनुरूप कोई दुल्हा हो तो मैं अभी देख कर बताता हूँ। ध्यान करके देखा, बोले द्वापर का अंतिम चरण चल रहा है और भगवान का श्री कृष्णावतार हो चुका है। कृष्णावतार में शेष जी, जो रामावतार में लक्ष्मण बन करके आए थे, वही शेष जी कृष्णावतार में बलराम जी के रूप में अवतरित हुए हैं। बड़े पराक्रमी हैं, शेषावतार हैं। उनके लायक तुम्हारी बेटी है, ले जाकर अपनी बेटी का ब्याह बलराम जी के साथ कर दो। और इस भूतल पर मत घूमना, बेटी का ब्याह करके तुम बद्री का आश्रम चले जाना, क्योंकि तुम सतयुग वाले हो लंबे कद के और द्वापर के अंतिम चरण में तुमसे छोटे कद के लोग। अब 7 हाथ के जन समुदाय में और तुम 21 हाथ के सतयुगी लोग लंबे होकर घूमोगे तो तमाशा बन जाओगे। इसलिए तुम बद्रिकाश्रम में तपस्या करने के लिए चले जाना। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं कि सुताम दत्वा नवत्यांगिन बलाय बलशाली में बदर्याख्यम गतो राजा तत्तुम नारायणाश्रमम। अपनी बेटी रेवती का विवाह बलराम जी के साथ करके और श्री ककुदमी राजा हिमालय में बद्रिकाश्रम में तप करने के लिए चले गए। बलराम जी के जन्म की कथा आपको 10वें स्कंद में सुनने को मिलेगी। ब्याह की कथा अभी काल समय के भेद से ब्याह की कथा भी आपने सुन ली। ध्यान रखिएगा, 10वें स्कंद उत्तरार्ध में ये बात आपको दोबारा सुनाई जाएगी। अब दाऊ जी के सामने समस्या आई। सतयुग की दुल्हन इतनी खास की
और द्वापर के दुल्हा 7 हाथ के, अब तो कलयुग वाले 3.5 ही हाथ के रह गए। तो सखा लोग हंसी करे, बाद आओ दादा अच्छी फिल्म मिली, तुम 7 हाथ के और फिल्म 21 हाथ की। तो दाऊद जी ने कहा कि तो मेरे हाथ की बात है, अभी अपने अनुरूप कर लेता हूँ। हल मूसल से ठोक ठोक करके अपनी दुल्हन को अपने बराबर कर लिया। बोलो दाऊद जी महाराज की। हल मूसल से ठोकना एक लीला है, वास्तव में ये ईश्वर है। ईश्वर कर तुम अकर्तुम अन्यथा करतुम, ये तो अपने संकल्प से सब कुछ कर सकते हैं। बोलो श्री दाऊद जी महाराज की, श्री रेवती महारानी की, श्री रेवती रमण लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री जानकी वल्लभ लाल की, भक्तवत्सल भगवान की। इस प्रकार से श्री शर्याती राजा जो मनु जी के 10 पुत्रों में से एक, उनकी कन्या और उनके पुत्रों और उनके वंशजों की कथा आपने सुनी। अब श्री वैवस्वत मनु जी के 10 पुत्रों में एक का नाम नभग। नभग के कई पुत्र थे, सबसे छोटे पुत्र का नाम था नाभाग। नाभाग अभी गुरुकुल में अध्ययन करने के लिए गए थे विद्यार्थी रूप में। तब तक इधर इनके और भाइयों ने घर की पैतृक संपत्ति का आपस में हिस्सा बंटवारा कर लिया और इस छोटे भाई नाभाग के लिए कोई भी हिस्सा नहीं रखा। सोचा कि हम लोगों के चाचा कभी जंगल में चले गए, भले बचर के लिए लौटे नहीं, कृषक चले गए लौटे नहीं, पता नहीं वो गुरुकुल में गया है, लौटेगा कि नहीं लौटेगा, इसलिए इनके नाम का कोई हिस्सा नहीं रखा और भाइयों ने पैतृक संपत्ति का आपस में बंटवारा कर लिया। लेकिन जब गुरुकुल से निष्णात होकर के और नाभाग घर लौटे तो सुना कि भाइयों ने हिस्सा बंटवारा कर लिया है संपत्ति का आपस में। भाइयों से पूछा, भाई हमने सुना है कि आप लोगों ने पैतृक संपत्ति का आपस में हिस्सा बंटवारा कर लिया है। बोले हाँ। ताकि मेरे हिस्से में क्या रखा? कुछ रखा तो था नहीं, बोले नहीं क्या, घबराहट के मारे निकल गया, हाँ आपका हिस्सा सुरक्षित है। बोले क्या सुरक्षित है? मेरा हिस्सा? बोले आपके हिस्से में पिताजी, आपके हिस्से में पिताजी हिस्से में आ गए तो माता जी कहीं दूसरी जगह रहेंगे थोड़े, पिताजी और माता जी दोनों अपने पल्ले पड़ गए। दूसरा कोई होता तो दुखी होता, नाराज होता, उलाहना देता, वाह संपत्ति में से एक कौड़ी दी नहीं और पिता माता को और मेरे ऊपर थोप दिया, गरीबी में कहां से सेवा करूंगा? सो नहीं, बहुत प्रसन्न हुए नाभाग, बहुत प्रसन्न हुए, मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ, बहुत अच्छा हिस्सा मिल गया। पिता माता मिल गए मतलब लक्ष्मी नारायण मिल गए, ये भाव जगा। मैं गुरुकुल से पढ़ के आया हूँ, मातृदेवो भव पितृदेवो भव, अर्थात माता में और पिता में देव बुद्धि मैंने भगवत बुद्धि करके उनकी सेवा करो। तो जो मंदिर में प्रतिमा की सेवा करने से जिस भगवान की प्राप्ति होगी, उसी भगवान की प्राप्ति घर में माता पिता की सेवा से ही हो सकती है। आप लोगों ने पंढरपुर वाले पुंडरी भक्त की कथा सुनी होगी। माता पिता को नारायण, लक्ष्मी नारायण समझ के सेवा करते थे। इनकी सेवा से प्रसन्न होकर के स्वयं लक्ष्मी नारायण भगवान आए और उस समय पिता माता की सेवा कर रहे थे। पुंडरी भक्त बाहर थे, भगवान ने आवाज दी, पुंडरी आओ मेरा दर्शन करो। बोले कौन है आप? आज हम लक्ष्मी नारायण भगवान है। तो कहा कि वहीं बैठिए दरवाजे पर, हम माता पिता की सेवा करके अभी आ रहे हैं। अरे कहा कि हमारे दर्शन के लिए लोग इतने बेचैन रहते हैं और जल्दी प्राप्त नहीं होता है, मैं स्वयं तुमको दर्शन देने आया हूँ और तुम कहते हो कि वहीं खड़े रहिए, एक ईंट फेंक दिया, इस ईंट पर खड़े रहिए और तुम कहते हो कि यहीं खड़े रहिए, हम आ रहे हैं, मैं चला जाऊंगा, इतनी देर नहीं प्रतीक्षा करूंगा तुम्हारी, और चले जाइए। तो कहा कि तुम्हें मेरे दर्शन की इच्छा नहीं है, इस लाभ को क्यों छोड़ रहे हो? मैं चला जाऊंगा नाराज होकर के, तो तुमको क्या अर्थ लगेगा?
तो पुंडरीक ने घर में से ही पूछा